हेलो बच्चों। तो आज हम हाइपरबोला का एक और क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो जेईई मेंस 2025 में आया हुआ है। देखो क्वेश्चन क्या है। द सम ऑफ द फोकल डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी ऑन द हाइपरबोला। तो सबसे पहले अपन एक डायग्राम बना लेते हैं हाइपरबोला का। ऐसा कुछ डायग्राम बन जाएगा। तो यहाँ पर हमारा पी पॉइंट है जिसकी कोऑर्डिनेट क्या है 4,3। ठीक है। और इसका एक फोकस एस होगा और ये दूसरा फोकस एस डैश होगा। तो अभी क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, सम ऑफ द फोकल डिस्टेंस। मतलब अपन को पी एस प्लस पी एस डैश की वैल्यू क्या दे रखी है। वो वैल्यू दे रखी है 8 स्क्वायर रूट ऑफ 5/3। पी एच इज इक्वल टू क्या होता है, ई एक्स प्लस है, और पी एच डैश इज इक्वल टू ई एक्स माइनस है। तो पी एच प्लस पी एच डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो इनको ऐड कर दूंगा तो 2 एक्स, जो कि किसके इक्वल आ जाएगा 8 स्क्वायर रूट ऑफ 5/3। अभी एक्स देखो, एक्स का कोऑर्डिनेट अपन को कितना दे रखा है, यहाँ पर 4 दे रखा है, तो मैं पुट कर दूंगा तो 2 इंटू ई इंटू 4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 8 स्क्वायर रूट ऑफ 5/3। तो ई की वैल्यू कितनी आ गई, स्क्वायर रूट ऑफ 5/3। ई मिल गया अपन को। और यहाँ से ये पॉइंट हमारा हाइपरबोला को सेटिस्फाई कर रहा है। तो देखो जरा, एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर मैं पुट कर दूंगा तो 16 अपॉन में ए स्क्वायर माइनस 9 अपॉन में बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन बना गया। देखो जरा, फार्मूला बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 1। तो ई की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 5/3 है, मैं पुट कर दूंगा। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 5/3 - 1। तो कितना आ जाएगा 2/3 ए स्क्वायर। एक रिजल्ट हमारा ये आ गया। अब ये मैं क्वेश्चन 1 में पुट कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 16 माइनस 9/2/3 ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा तो 16 माइनस का 27/2 ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से मैं सिंप्लीफाई करूँ तो 32 माइनस का 27 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए स्क्वायर। तो यदि मैं बात करूँ तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 5/2। ए स्क्वायर आ गया तो यहाँ से मैं बी स्क्वायर निकाल सकता हूँ, क्योंकि बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना था 2/3 ए स्क्वायर। यहाँ से देख लो 2/3 इंटू ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 5/2। तो बी स्क्वायर भी हमारा आ गया, क्या आ गया 5/3। ये बी स्क्वायर आ गया। अब अपन को क्या निकालना है, इफ द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट सेक्टम इज एल। तो सबसे पहले एल निकाल लेते हैं। एल हमारा क्या होता है 2 टाइम्स बी स्क्वायर अपॉन में ए। वैल्यू पुट कर दो 2 इंटू 5/3 ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 5/2। जरा एल निकालेंगे यहाँ से तो हमारा कितना आ जाएगा, देखो 2√2 इंटू 5/3 में एल स्क्वायर निकालूं यहाँ से तो कितना आ जाएगा 8 इंटू 25/9 इंटू 4। तो ये 5 हो गया। तो यहाँ से एल स्क्वायर की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 40/9। अब एल के बाद में और क्या निकालना है अपन को, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द फोकल डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी इज एम। मतलब फोकल डिस्टेंस का प्रोडक्ट। तो एम इज इक्वल टू क्या आएगा ई एक्स प्लस ए और ई एक्स माइनस ए। पुट कर दो यहाँ तो ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ई की वैल्यू कितनी आई √5/3, तो 5/3 इंटू एक्स की वैल्यू 4 है तो 16 हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर 5/2। देखो कितना आ जाएगा 80/3 माइनस का 5/2। तो 160 माइनस 15/6। तो 145/6 आ गया हमारे पास एम। अपन को निकालना क्या है 9l² + 6m। देख लो 9l² + 6m इज इक्वल टू 9 इंटू 40/9 प्लस 6 इंटू 145/6 कैंसिल आउट हो गया। तो कितना आ जाएगा 40 + 145। आई थिंक 185 हमारा करेक्ट आंसर है। देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 185 ऑप्शन सी।